स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हम चैप्टर एनपीओ पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट एनपीओ, और ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक सारी वीडियोज़ पे बना दी हैं। इस पर टोटल 8 वीडियोज़ बनाई हैं मैंने, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है इस पर जो एमसीक्यूज़ पे है, एमसीक्यूज़ पे। तो अगर आप उन 7 वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो पहली जो 7 वीडियोज़ हैं, ठीक है, अर्लियर जो 7 वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखें। उसके बाद इस एमसीक्यू टेस्ट करके देखें कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आया या नहीं आया। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने 7 वीडियोज़ अच्छे से मेरी देख ली तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर ये 10 मार्क्स का चैप्टर 12th लेवल पर आता है। 11th में भी पहले चैप्टर था, लेकिन 12th में जो ये बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर कम नहीं होते हैं, हर नंबर की वैल्यू होती है। तो आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन तब करें जब आप सारी वीडियोस देख चुके हों। ये ऊपर आई बटन्स में और वीडियो के एंड में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको सारी वीडियो समझ में आ जाएंगी। चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़, एक ही बात है। ये मैंने बनाए हैं, आप ध्यान से देखें कैसे करेंगे इसको। अभी हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज़। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बैलेंस निकलता है? डेबिट बैलेंस निकलता है, क्रेडिट बैलेंस निकलता है। क्या दिखाता है? या सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है। कैपिटल फंड नहीं दिखाता, कैपिटल बैलेंस शीट दिखाती है। सरप्लस डेफिसिट नहीं दिखाता, क्योंकि ये तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वैसे तो डेबिट बैलेंस ही दिखाता है, और कई बार क्रेडिट बैलेंस जो है वो बैलेंस फिगर में निकल जाता है, तो इसका आप डेबिट बैलेंस कह सकते हैं। आंसर है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है, कैपिटल फंड या सरप्लस और डेफिसिट नहीं दिखाता। तो उसका मेरे हिसाब से होना चाहिए। कई बार क्रेडिट बैलेंस भी आंसर शो हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिवेल्स करता है, क्या दिखाता है? सरप्लस या डेफिशिएंट दिखाता है, कैश इन हैंड दिखाता है, नेट प्रॉफिट दिखाता है, या कैपिटल अकाउंट दिखाता है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हो रही है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और वो हमेशा ये शो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरप्लस या डेफिशिएंसी या सरप्लस या डेफिसिट भी बोलते हैं इसको, डेफिसिट ये दिखाता है। कैश इन हैंड नहीं दिखाता, नेट प्रॉफिट नहीं दिखाता, कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय नॉन एनपीओ इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव होता है मेंबर्स से एक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, इसको आप कहाँ दिखाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इन प्रॉपर वे, इट मीन्स हाफ 50% ऑफ आंसर यू हैव सॉल्व ऑलरेडी। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इसका मतलब 50% आपको पता लग गया आंसर में क्या लिखना है, बाकी आप अपना दिमाग लगा के एग्जैक्ट 100% कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो सब्सक्रिप्शन मेंबर से रिसीव होता है, पूरे साल का रिसीव होता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर के मेन कॉलम में दिखाया जाता है इनकम में, तो उसको कहाँ शो करते हैं? पूछ रहा है डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। देखो यहाँ तो दिखाते नहीं है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में शो होता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ शो होता है, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये रिवेन्यू इनकम माना जाता है, ठीक है। और रिवेन्यू इनकम कहाँ शो होती है? ये हमेशा क्रेडिट साइड ही शो होती है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे, इसको कहाँ शो करेंगे हम? इनकम साइड। ये इनकम साइड हुई इसकी, यहाँ शो करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो इसको यहाँ शो किया जाता है। तो उसका बी वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पज़। अगर आप स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन मिलती है तो वो क्या मानी जाती है? आपको मैंने बताया था, वो मानी जाती है कैपिटल रिसीप्ट। जो फंड बेस अकाउंटिंग है मैंने पूरा बनाया है इस पर। अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन मिल रही है तो वो कैपिटल रिसीव मानी गई। कैपिटल रिसीव मानी गई तो उसको हम कहाँ शो करते हैं? पूछ रहा है शुड बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। नहीं, यहाँ नहीं हो सकती। इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर नहीं आता। शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट, यहाँ दिखाएंगे। एसेट साइड भी नहीं शो हो सकती, और रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, नहीं, उसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो सेपरेट अकाउंट बना के उसको बैलेंस शीट में मोस्टली लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है अगर आपकी इनकम है तो, ठीक है। जैसे लाइफ मेंबरशिप, इस एग्जाम दे दो, लाइफ मेंबरशिप
फीस, तो ये कैपिटल नेचर इनकम हुई दिस वन, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही शो करा जाएगा। ठीक है, आगे फोर्थ वन, नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। आपको सब्सक्रिप्शन मिला है या हमें सब्सक्रिप्शन मिला है एक स्कूल से ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए मिला है, तो क्या हुआ ये, तो ये क्या माना गया, ये कैपिटल नेचर माना गया, कैपिटल नेचर आइटम। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन कह सकते हैं इसे, स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन आप कहाँ शो करते हैं, कहाँ होती है, क्या माना जाता है इसको माना जाता है कैपिटल रिसीप्ट, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। तो ये गलत है, इसका जो सही आंसर है वो कैपिटल है, रिवेन्यू नहीं, एसेट नहीं, अर्न इनकम नहीं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर तभी होगा आपको जब आप ये सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ये MCQs करना, तब अच्छे से क्लियर होगा। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय ए NPO। आपको एंट्रेंस फीस मिली है NPO के द्वारा, इफ इट इज ए रिसीव रेगुलरली मिलती है, इट इज शोन विच साइड ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्लियर हुआ। एंट्रेंस फीस के बारे में कह रहा है, एंट्रेंस फीस का मतलब जो भी क्लब है, सोसाइटी है, उसमें एंट्रेंस की फ़ीस लगा रखी है आपने। तो ये रेवेन्यू नेचर आइटम है, रेगुलर इनकम बता रहा है वो, रेगुलर इनकम है, तो ये क्या माना जाएगा, रेगुलर इनकम है, तो ये रिवेन्यू नेचर आइटम हुई। और रिवेन्यू नेचर आइटम होने का मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएगी, क्योंकि इनकम है तो इसलिए क्रेडिट साइड आनी चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से। बैलेंस शीट में डेबिट साइड नहीं आएगी, एसेट साइड तो सवाल ही पैदा नहीं होता, डेबिट साइड नहीं आएगी क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर आइटम है और ये इनकम है, इनकम दिस वन इनकम, तो इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आती है। तो इसका फोर्थ जो है वो ज़्यादा एग्जैक्ट या करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, NPO ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। जो NPO अकाउंट्स हैं, जो NPO ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या तैयार करती हैं, बताइए क्या तैयार करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं, सारे बनाती हैं। ट्रेडिंग वो नहीं बनाती, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, ये भी वो नहीं बनाती, ये भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, सेम दोनों अकाउंट। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर ज़रूर बनाती हैं, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर ही NPOs बनाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर बनाती हैं, और अगर यहाँ ऑप्शन होता तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी ये बनाती हैं। ठीक है, एंड बैलेंस शीट भी बनाती है अपनी क्लोजिंग, तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस तो एटलीस्ट नहीं बनाती, तो इसका थर्ड वन ऑप्शन एग्जैक्ट है जो हमें दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी है, किस चीज़ की समरी है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये पूछ रहा है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछ रहा है, किस चीज़ की समरी है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, या डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, या एक्सपेंसेस इनकम, या एसेट और लायबिलिटी। एक्चुअली ये समरी है कैश की, इसकी भी नहीं, एक्सपेंसेस इनकम की, इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, एसेट साइड लायबिलिटी की भी नहीं। रिसिप्ट से पेमेंट कैश की समरी है। ठीक है, पूरा कैश बुक ही होता है इसमें, जो कैश बुक होती है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, तो कैश बुक की समरी ही है। तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट की समरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। एक्चुअली इस अकाउंट में जो भी अमाउंट पर्टिकुलर एक ईयर संबंधित, चाहे वो पिछले साल का हो, अगले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का, वो रिसिप्ट साइड आ जाता है या पेमेंट साइड आ जाता है। ठीक है, अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए क्या अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या रियल और नॉमिनल बोथ है, तो हम इसे कहेंगे ये एक रियल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपसे पूछ रहा है वो बताइए कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या रियल और नॉमिनल दोनों हैं। ठीक, एक्चुअली इसमें दो कह सकते हो, रियल भी है और रियल एंड नॉमिनल वो भी है। ज़्यादा एग्जैक्ट ये रियल और नॉमिनल में आएगा। रियल में क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे खर्चे भी इसमें आते हैं। एक्चुअली इसमें कैपिटल नेचर आइटम और रिवेन्यू नेचर आइटम्स दोनों आते हैं। ठीक है, नेचर आइटम्स। और रियल क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम सी कर सकते हैं, सी एंड टच। और नॉमिनल में ये चीज़ नोट हो जाती है, नोट सी एंड टच। तो रियल कैसे है, सारी एसेट लायबिलिटीज़ में आती हैं, और नॉमिनल कैसे सारे खर्चे और एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एक रियल कम नॉमिनल अकाउंट हुआ, ये वाला ऑप्शन जो है एग्जैक्ट है। रियल कह सकते हो, लेकिन रियल नॉमिनल ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये एक रियल कम नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवल्स। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएं, उसमें क्रेडिट साइड क्या दिखाती है,
क्रेडिट साइड अगर बैलेंस निकल कर आता है तो क्या होता है, वो कहने का मतलब है वो ये कह रहा है, मान लो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं आप और ये क्रेडिट साइड है, यहाँ बैलेंस शो हो गया आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो हो गया आपका एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका इनकम। ठीक है, तो आपका इस साइड बैलेंस आया, तो इसका मतलब ये वाली साइड ज़्यादा होगी तभी तो बैलेंस आया, तो ये हो गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दिस वन। इसका मतलब ये एक्सपेंसिव साइड, ये वाली साइड ज़्यादा है इस साइड पे, तभी तो बैलेंस यहाँ आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ ही है आपकी, दिस वन। यहाँ तब आएगी जब डेबिट साइड, ये वाली साइड ज़्यादा होएगी, तो ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ओवर इनकम, तो ये वाला दिस वन इज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, डेफिसिट। और इससे उल्टा होगा, रिवर्स होगा, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो फिर वो ये माना जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, इसको बोलते हैं सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, समझ में आया? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब बातें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर ए एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन इज। एक एनपीओ की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? ठीक है, एक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो इनकम्स हैं क्या क्या होती हैं? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर होता है, बिल्कुल होता है, मेंबर सब्सक्रिप्शन मिलता है। डोनेशंस मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। एंट्रेंस मिलती हैं, तो इसका आंसर दिस वन इज करेक्ट, फोर्थ वन है, ऑल ऑफ अबाउ। क्योंकि चारों आइटम ठीक है, एनपीओ में सब आता है, रिसिप्ट सेटलमेंट अकाउंट में सारी चीज़ें आती हैं, कैपिटल रेवेन्यू दोनों नेचर आइटम आते हैं, तो इसमें ये वाला ज़्यादा बेटर है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। ये नीचे हमसे पूछ रहा है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। सबसे पहली बात आती है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, मैंने आपको बता रखी हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, और वीडियोस भी बना रखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये मेरे ख्याल फर्स्ट वीडियो में ही मिलेगा आपको एनपीओ की में। ठीक है, एनपीओ वाली फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको कि कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, या सेकंड में मिल जाएगा, जरूर देखें उसको। तो कैपिटल, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर, कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जो ओकेजनली मिलती हैं, कभी कभी मिलती हैं, हैवी अमाउंट की होती है। और रेवेन्यू वो होती हैं जो रेगुलर मिलती हैं और मिलती रहती हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है इसमें। तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है। देखो यहाँ डोनेशन के साथ रीज़न नहीं दिया, तो ये रेवेन्यू नेचर मानी गई, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं, जनरल डोनेशन है। सब्सक्रिप्शन जनरल माना जाता है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी मोस्टली मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये कैपिटल नेचर है, यही पूछ रहा है हमसे वो। इसके नाम क्या आगे लग रहा है, लाइफ, कभी कभी मिलेगी, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, और यही हमसे पूछ रहा था, तो ये फर्स्ट वन इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। अगर सेल ऑफ ग्रास आइटम, सेल ऑफ ग्रास, घास बेच दी हमने काट के, तो ये कौन सा नेचर आइटम माना जाएगा? और क्लब है तो ग्रास तो बेचते रहेंगे, जब घास उगती रहेगी बेच देंगे, तो रेवेन्यू माना गया मेरे हिसाब से। दिस वन इज़ द करेक्ट। कैपिटल नहीं है क्योंकि कभी कभी नहीं रेगुलर मिलेगी, एसेट नहीं है और अर्न इनकम नहीं है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है सेल ऑफ ग्रास, क्यों ये कौन सा आइटम माना गया? रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू नेचर आइटम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी के साथ ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ख़त्म होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन ये तभी करना जब 8 की 8 वीडियोज़ एनपीओज़ के आप देख चुके हों, उसके बाद ही करने का फ़ायदा है जब सारे चैप्टर, सारे फंडेज आपको अच्छे से क्लियर हों। तो ये मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, आपको अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से समझ कर उसको क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम ऐसे ही अकाउंट्स और बिजनेस की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।